हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर रहे थे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पिछले क्लास में हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस डिस्कस किया था। आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? तो कल की क्लास में आप लोगों ने बताया कि सर आवाज़ नहीं आ रहा था, और हमने भी उसको देखा बाद में, वो जो रिकॉर्डिंग था कि उसमें आवाज़ नहीं गया है। ये टेक्निकल इशू है। तो अगर आज आवाज़ जा रही है तो उस आर्टिकल को हम नए सिरे से फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि बिना आवाज़ के समझ पाना मुश्किल है। आवाज़ और ये स्क्रीन दो ही माध्यम है जिससे आप समझ रहे हो, तो आवाज़ तो होना चाहिए। अगर आवाज़ जा रहा तो बहुत अच्छा। हम उस चीज़ को फास्टली रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। थ्योरम ऑफ, समझे हैं आप लोग? केवल थोड़ा सा रिपीट करना है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस किस चीज़ को बताता है ये जान जाइए। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के एलांग, पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के एलांग ही होता है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहता है कि अगर कोई बॉडी है और बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, अगर कोई बॉडी है और बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर कोई एक्सिस पास कर रही है, मान लीजिए जेड एक्सिस है जो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जा रही है, तो इस जेड के एलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके जो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं एक्स और वाई, इनके एलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। स्टेटमेंट ए है। स्टेटमेंट आपका ए है कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के एलांग, जो कि बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है, तो जेड एक्सिस के एलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है, वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलांग एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलांग वाई एक्सिस, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो स्टेटमेंट आप देखे थे, फिर से मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और यह बता रहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम जी से लिख ले रहे हैं। यह जी जो है इस एक्सिस के एलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, जेड एक्सिस के एलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये 3D में फिगर है। जेड चूँकि परपेंडिकुलर होगा ना बोर्ड के, जो बोर्ड आप जानते हैं, जो आपके हाथ में कापी है, उस कापी के क्या है, परपेंडिकुलर आपका है, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, और म्यूचुअली ये भी परपेंडिकुलर इसके है और ये भी परपेंडिकुलर इसके है। ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मतलब होता है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके एलांग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह इन दोनों एक्सिस के एलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी से डिनोट कर लीजिए और स्टेटमेंट लिखिए फास्ट। दिस थ्योरम state that the moment of inertia this theorem states that the moment of inertia of the rigid body, moment of inertia of the rigid body about axis passing through
पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वाली एक्सिस की बात हो रही है, पासिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू its plane, perpendicular to its plane, perpendicular to its plane is equal to sum of moment of inertia of the body about two mutually perpendicular axes। ये बातें स्टडी मटेरियल में भेजा गया है स्टेटमेंट, तो स्टडी मटेरियल से देख के आप कॉपी में नोट बनाइए, उसको लिखिए। इसका मतलब है डेट इज आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई के सम के बराबर होता है। ये आपका स्टेटमेंट है। इसको प्रूफ कैसे किया गया था, इस पर ध्यान दीजिए। प्रूफ में इस फिगर को आप बनाओगे, ये फिगर बना लिए प्रूफ में। प्रूफ में आप सबसे पहले फिगर को बनाओगे, ठीक है, फिगर को एक्सप्लेन करोगे। फिगर में फिर हम मानते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि कोई एक पॉइंट मास m है, यहाँ कोई एक मास m है यहाँ, ठीक है, ये मास m हो गया, स्मॉल m लिखिए, ये स्मॉल m यहाँ एक मास है, स्मॉल m जिसका पॉइंट अगर हम नाम दे दें इसको P और जिसका कोऑर्डिनेट है x और y। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट मास m है जो P पर सिचुएटेड है, इसका x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये है, ये डिस्टेंस है y, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से ये आपका है ax, ये चीज़ है। तो इसकी कोऑर्डिनेट लिखा गया यहाँ ax और y। अब अगर इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस पॉइंट P की डिस्टेंस अगर मेजर किया जाए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका x हो गया और आपका ये y हो गया, और यहाँ पॉइंट P है कॉर्नर पे और ये पॉइंट आपका G है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इससे ये जो डिस्टेंस हो जाएगा GP, GP की डिस्टेंस कितना होगा, हाँ, तो GP का डिस्टेंस जो है ये R होगा, और R की जो वैल्यू आप ज्योमेट्री में जानते हो उसको क्या लिखते हैं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप GP की वैल्यू लिख पाओगे, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं इसको, और प्रूफ में हम एक एक स्टेटमेंट को देखेंगे। देखिए, कंसीडर MB mass of MB the mass of, इसका मास क्या है, m है, डेट इज जहाँ पे GP इक्वल टू R, GP इक्वल टू R है। R की वैल्यू अभी आपने क्या निकाला है, वेयर जब R की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, इसका रूट है,
लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका खत्म हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आर स्क्वायर का है। ठीक है, हम सपोज कर लें, हम मान लें कि एक्स एक्सिस के एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, एक्स एक्सिस के एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, एक्स एक्सिस के आई एक्स और वाई एक्सिस के एलॉन्ग आई वाई, आई वाई, आई वाई, इसके एलॉन्ग आई वाई। फिगर रहा था आपके पास लग रहा, चलिए मैं फिगर को फिर से मेंशन कर रहा हूँ। ये आपका आई वाई है, तो ये आपका आई वाई है और आई एक्स है। इसके बारे में ज़रा ध्यान दीजिए। आपने पहला स्टेप में ये लिखा, स्टेप फर्स्ट में, कि जीपी क्या है, आर है, और पार्टिकल का मास जो पॉइंट पी पे सिचुएटेड है एम है। इसके बाद अगर इफ आई एक्स एंड आई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया along two mutual perpendicular axes, ix and iy be the moment of inertia about two mutually perpendicular axes, जो दोनों म्यूचुअली हैं कौन कौन है, डेट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके एलॉन्ग ये आई एक्स और आई वाई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर डिफिनीशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, देयरफॉर आई एक्स की वैल्यू बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो एक्स एक्सिस के एलॉन्ग जो पार्टिकल है उसका मास m और एक्स एक्सिस से उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस आप देखे हैं वो कितना है, वो आपका y है और इसका स्क्वायर। यहाँ जो y कोऑर्डिनेट नहीं है, ध्यान दीजिए, ये दूरी है, ये डिस्टेंस है जिसको हमने अभी फिगर पे दिखाया है। और आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाई सिंबल है, वाई एक्सिस के एलॉन्ग दिखा रहा है। आई वाई जो है वाई एक्सिस के एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये मास हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन वाई एक्सिस से इस पॉइंट मास जो एम है, जो पॉइंट पी पर है उसकी दूरी। तो वाई एक्सिस के एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एम इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। ये समझो ये आपका स्टेप 2 है। दोनों स्टेप आपको समझ में आ गया। फिगर एक बार फिर से ध्यान दीजिए। देखो ये बताया हूँ कि इसके एलॉन्ग का मोमेंट ऑफ, इसके रोटेशन के एलॉन्ग, रोटेशन इसके एलॉन्ग अगर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ मास है, मास और इससे जो दूरी है ये वाई दूरी है, इसका स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्स एक्सिस के एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, जिसकी वैल्यू आया है आई इक्वल टू एम वाई स्क्वायर, ये आया है यहाँ। और इसके एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके एलॉन्ग आई वाई इक्वल टू, तो ये मास है और इस एक्सिस से डिस्टेंस एक्स है, एक्स, तो एम और एक्स स्क्वायर आया है। ये दोनों आपको लिखा गया है। तो ये हम समझा रहे हैं, इसको आप नोट नहीं करोगे, नोट आपको स्टडी मटेरियल में दिया गया है, वहाँ से आप नोट बनाएंगे। यहाँ समझिए, तो आप यहाँ दोनों इक्वेशन को लिख लिए हो, ठीक है, इट्स ओके, आपने लिख लिया। अब हम कंसीडर करें, दो एक्सिस तो मान लिए हैं, अब हम कंसीडर करें तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस, और जो जेड एक्सिस इस तरह से है
कि वो दोनों एक्सिस एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है। तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए न्यू एक्सिस, एक्सिस जेड। जेड कैसा है? विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ एक्सिसेस। जो दोनों है उसका क्या नाम है? एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। थोड़ा सा, तो ये दोनों एक्सिस जो है, जेड एक्सिस न्यू एक्सिस कंसीडर किए हैं जो परपेंडिकुलर है तो आप जो जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर है दोनों एक्सिस के, जो दोनों एक्सिस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और ये जेड एक्सिस कहाँ से कर रहा है? पास कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई जेड मान लें, इफ आई जेड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जेड एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप क्या करिए, फार्मूला लिखिए। जेड एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे? जेड एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए आई जेड लिखोगे, मास लिखोगे, और जेड एक्सिस से इस मास का जो दूरी है उसको लिखोगे। तो ये दूरी है आपका आर, ये दूरी है आर, और इस दूरी का स्क्वायर होता है फार्मूला में, तो आर स्क्वायर लिखोगे। तो इस तरह से आई जेड हो जाएगा, आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये आर जो है यही जीपी है, यही जीपी है, और जीपी की वैल्यू आपने क्या पाया है? ये एक सिंगल पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे होगी। अगर पूरे बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम समेशन यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ समेशन लगा लीजिए और एम लिख लीजिए, और आर की वैल्यू है आर स्क्वायर की एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। हाँ, तो आपका ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ आप समेशन को दोनों के साथ जोड़ लीजिए, समेशन एम एक्स स्क्वायर और प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर, आपको ये मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो है आपका, ये क्या है? ये आपने स्टेप 2 में निकाला है, और इसकी वैल्यू क्या है? आई एक्स है और आई वाई है। तो यहाँ आपको मिल जाएगा आई जेड, इसकी वैल्यू आपका आई वाई है, और इसकी वैल्यू आई एक्स है। ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू आई वाई है और इसकी वैल्यू आई एक्स है। अगर इसको सुविधा के लिए जो आपको अच्छा दिखे, पहले आई एक्स को लिख लीजिए, आई एक्स को, और प्लस आई को। तो आपको बहुत इजी वे में थ्योरम प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना है, यही स्टेटमेंट है। इसमें आपने देखा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलॉन्ग जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलॉन्ग जेड एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलॉन्ग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ये आपको मिलता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलॉन्ग जेड एक्सिस इज इक्वल टू sum of moment of inertia along x axis and y axis their
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ये आपका हो गया विच इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, विच इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब आपको समझ में आ गया होगा जो प्रॉब्लम हो रही थी, तो अगर आवाज़ गया है तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक नया आर्टिकल आप स्टार्ट करते हैं। नॉट एबल टू एसेस मीडिया, स्क्रीन जा रहा था। ये आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। अब हम थ्योरम, दोनों थ्योरम को देख लिए हैं। अब आगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखना है कि अलग अलग तरह के बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उनका टेक्निक क्या है। तो इस टेक्निक पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये ऐसी टेक्निक है जो सभी के सभी केसेस में लागू होगा। आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिन भी बॉडीज का निकालना है तो एग्जाम में कोई भी आ जाएगा, तो उसमें तीन तरह की बॉडी होगी। तीन तरह की बॉडीज हैं। इसको समझो, ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह आर्टिकल समझो मैं जो बता रहा हूँ। आपको अलग अलग तरह की बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बॉडीज आपका क्या हो सकता है, लंबाई में हो सकता है, लीनियर शेप हो सकता है बॉडी का, लंबाई में इस तरह की बॉडी हो सकती है। जैसे कोई छड़ है, ठीक है, इस तरह की बॉडी हो सकती है, उसकी भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। दूसरा हो सकता है कोई एरिया हो सकता है उसका, मतलब एरियल शेप हो सकता है। जैसे ब्लैक बोर्ड है, कोई पटल है जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों मेजरेबल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कोई डिस्क हो गया, ये तो ये डिस्क है बीच में, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दूसरा इस तरह की हो सकता है केस, पहला इस तरह का केस हो सकता है, दूसरा ऐसे हो सकता है। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि अलग अलग तरह के बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, जहाँ जो बॉडीज तीन प्रारूप में देखने को मिलेगा। पहला या तो बॉडी लंबाई के अनुदिश होगा, उसकी लंबाई होगी, लंबाई के लांग होगा। जैसे आपका राड है, कोई छड़ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्या टेक्निक होगा। दूसरा ये होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एरियल बॉडी का हो, जैसे कोई एरिया, जैसे कोई लेमिना है, कोई पटल है, लेमिना उसको बोलते हैं। जैसे बोर्ड ही है तो बोर्ड एक, अगर आप बोर्ड को उतार के रखोगे देखोगे उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी, तो ये लेमिना हो गया। कोई डिस्क है, लेमिना, ये आपका डिस्क, डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एरिया को कवर करते हैं, तो इसकी अलग टेक्निक होगी। और तीसरा जो बॉडी हो सकता है, किस तरह का हो सकता है, उसका बालूम हो, बालूमेट्रिक हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की अलग टेक्निक होगी। तो तीसरा जो है, जैसे आपका स्पेयर है, स्पेयर और गोला में अंतर होता है। गोला केवल दो, टू डायमेंशन में होता है, स्पेयर थ्री डायमेंशन में होता है। तो मान लीजिए कोई स्पेयर है, इसका कोई वॉल्यूम होगा। कोई सिलेंडर है तो इसका एरिया के साथ साथ ऊंचाई भी होगा, मोटाई भी होगा, इस तरह की चीज़ें आएगी ना। तो केवल इसमें एरिया ही नहीं है, इसमें वॉल्यूम भी है। तो इस तरह के मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्या टेक्निक है। कोई कोन है, कोई आपका जैसे पिरामिड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो तीन तरह की केसेस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इनकी टेक्निक क्या है ये हम बताने जा रहे हैं। जनरल टेक्निक सीख लोगे तो किसी भी इस तरह का कोई भी बॉडी या कोई भी नेम दे देगा जो इस लीनियर के केस में आएगा, तो उसको हम कह लेंगे कि इस टेक्निक से उसको निकालेंगे। तो वो टेक्निक हम थोड़ा डिस्कस करें कि अलग अलग तरह के बॉडी को कैसे निकालते हैं। और ये जो टेक्निक है इसको ध्यान से पढ़ो। चलिए, ये आपका हेडिंग इस तरह से, टेक्निक ऑफ
टेक्निक ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के वेरियस बॉडी, इसको निकालने की क्या टेक्निक है? टेक्निक ये होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनीशन क्या होता है, पहले डिफिनीशन ही लगाओगे ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनीशन होता है कि किसी एक्सिस के अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। क्यों यहाँ से ऑटोमेटिकली हो जा रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा था? देखिए शायद स्क्रीन नहीं दिख रहा था, तब तो आपके सामने प्रॉब्लम हुआ होगा। अब देखिए मैं फिर से उस बात को बता रहा हूँ कि अलग अलग तरह का अगर बॉडीज हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो उसकी क्या टेक्निक होती है। तो सबसे पहले जो डिफिनीशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ध्यान दो। डिफिनीशन होता है कि किसी एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर कोई मास है, मास m है, इस मास m का किसी एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस एक्सिस से इसका दूरी और इसका स्क्वायर, I इक्वल टू m और r और स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन। यह बेसिक डिफिनीशन है और यह हर जगह लगेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यही बात निकालना है। चाहे कोई भी बॉडी हो तो इसको हम निकालेंगे तो हमें ये मास चाहिए और उस मास से ये डिस्टेंस चाहिए, तीन चीज़ चाहिए, ये हमें निकालना है, इसको हमको प्राप्त करना है आई को। तो हमें चाहिए क्या? मास चाहिए और जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अलग निकालेंगे उससे जो डिस्टेंस है वह चाहिए, और फिर डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका टेक्निक होता है निकालने का। अब चूंकि बहुत बड़ी जब बॉडी रहती है, एक बड़ा सा रॉड ले लीजिए, बड़ा सा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक साथ नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये बॉडी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ रॉड, छोटे छोटे पार्ट से रॉड मिलकर बना हुआ, तो इसका कोई एक टुकड़ा लेते हैं और जिस टुकड़े का नाम कहते हैं एलिमेंट कहते हैं, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं और फिर इस एलिमेंट को एक इंड से दूसरे इंड तक पूरा क्या करते हैं? इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ इंडिकेशन की टेक्निक लगाएंगे तो इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक घुमा देंगे, लिमिट ले लेंगे तो पूरे बॉडी का निकल आएगा। तो यही टेक्निक है। तो जब एलिमेंट चूज करते हैं तो हमको दो चीज़ चाहिए, इस एलिमेंट का मास चाहिए dm, जब एलिमेंट लिखते हैं तो डिफरेंशियल साइन लगाते हैं, मतलब मास, स्मॉल मास के लिए dm लिखते हैं। तो इस एलिमेंट का यहाँ मास ले लेंगे dm, तो यहाँ m की जगह पर आपको dm मिल जाएगा। जब एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो छोटा होगा तो इसको हम di लिखेंगे, di, और मास dm होगा, और जो डिस्टेंस होगा भेजिए। चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, इस क्लास को यही हम बंद कर रहे हैं। संदेश